नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलघर में चेतना तिराहे पर और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि स्वर्गीय दीपक गुप्ता को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बताते चले कि पिपराइच में विगत दिनों एक घटना घटी थी जिसमें पशु तस्कर ने इनका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इनको इनके गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर ले जा करके इनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसको ले करके कहीं ना कहीं गोरखपुर क्या पूरा पूर्वांचल स्तब्ध रहा है। उसी को लेकर के वैश्य समाज के लोग आज यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको कुछ मुआवजा और सरकारी नौकरी वगैरह चाहिए। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहना है। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस तरह की जो हिंसक हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित गो तस्करी का जो यह कार्य चल रहा है उसकी यह घृणित परिणति देखने को मिली है। दीपक गुप्ता एक होनहार छात्र था जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था। पूरे परिवार की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस बालक से जुड़ी हुई थीं, परंतु इस तरह का असामयिक जो कुकृत गो तस्करों ने किया है इसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार से जो संगठित गो तस्करी चल रही है इसके विरुद्ध कड़े से कड़े अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी कड़े से कड़े प्रावधान हैं उसका इसको अनुपालन कराया जाए। साथ ही साथ दीपक गुप्ता के परिवार के लिए अस्थायी बंदोबस्त किया जाए, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनके क्षतिपूर्ति के लिए एक अच्छी खासी धनराशि उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको बताते चले पूर्वांचल में खासतौर से अगर गोरखपुर की बेल्ट की बात करें और पूर्वांचल की जो बिहार से लगा हुआ है वहाँ पर गौ तस्कर बिना रोक टोक के अपना कृत्य करते रहते हैं और विगत दिनों भी इस चीज़ को देखा गया है। क्या डिमांड है? अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई। सामाजिक व्यवस्था के लिए ये एक गंभीर चुनौती है। गो तस्कर ये पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि गौ तस्करों के उन्मूलन के लिए एक विशेष सेल गठित होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को शिकंजे में लेने के लिए एसटीएफ का गठन किया था, इसी तरह की एक विशेष फोर्स का गठन करना चाहिए। ये गौ तस्कर हिंदू घरों में पूजी जाने वाली गायों के मांस का व्यवसाय तो करते ही हैं, हिंदुओं की आस्था को भी उन्होंने हिला करके रख दिया है। अगर गोरखपुर आसपास की बात करें तो लगातार इस तरह की घटना और बड़े लंबे समय से देख रही आ रहे, अब तक क्यों नहीं संज्ञान ली सरकार और इस पर कोई अंकुश लगाने का क्यों नहीं कोई कार्य कर रही है? देखिए, आप समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो आए दिन ये घटनाएं होती हैं। जब तक कोई बड़ा घटना नहीं होगा तब तक सरकार संज्ञान नहीं लेगी। यदि इस तरह के संगठित अपराध लगातार हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं से उनसे मिली हुई है और ऐसी घटना करने वाले, ऐसे अपराध करने वाले लोगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। हम सीधे बात करते हैं, ये जो घटना हुई है मुख्यमंत्री के गृह जनपद से कुछ ही दूरी पर हुई है, फिर भी इस तरह की घटना और आप कह रहे हैं पुलिस उससे मिली हुई है और इस तरह के अपराध हो रहे हैं, तो ये सवालिया निशान नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत पर किसी भी प्रकार का विश्वास करना ठीक नहीं है। आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, अपराध पर जो जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है वो पूर्णतः प्रभावी है। सरकार ने अपने कृतज्ञता से ये दिखा दिया है कि अपराध पर कैसे अंकुश पाया जाता है। जहाँ समाज रहता है वहाँ अपराध भी होते हैं। अपराध जो है वो मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इसको दबाने की आवश्यकता है। ये गोरखपुर की घटना केवल गोरखपुर की घटना नहीं है। आप अखबारों को देखेंगे, समाचार पत्रों पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश से के जो बिहार से समीपवर्ती ज़िले हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ज़िले हैं, वहाँ इस तरह के अपराध संगठित रूप में अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकार को इस पर ठोस नीति बना करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अभी सरकार ने कुछ मुआवजा देने की भी बात कही है कि उनके कुछ मुआवजा दिया जाएगा। आप लोग संतुष्ट हैं? आपका समाज? उत्तर प्रदेश की सरकार एक उदार सरकार है और जनप्रिय सरकार है और लोकहित में जो इस सरकार ने कार्य किया है किसी दूसरी सरकार ने वैसा काम नहीं किया है। सरकार के विरोधी लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। सरकार और सरकार में बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि दीपक गुप्ता के साथ, इसके परिवार के साथ हुई इस नृशंस घटना से मर्माहत हैं। उन्हें एक अच्छी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। परिवार के पुनर्वास के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में हर हाल में स्थापित करना चाहिए।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनको क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ पर कैंडल जला करके कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी की गई है। यहाँ पर पूरा वैश्य समाज एक साथ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैश्य समाज के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनको कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? देखिए, जो दीपक जी की हत्या हुई है, दीपक गुप्ता जी की, ये कहीं ना कहीं इस सरकार पे एक सवाल खड़ा करता है कि आए दिन इस प्रदेश में जो गौ तस्कर घूम रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन के लोग पैसा लेकर के आए दिन बिहार से लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर दिन हत्याएं होती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्षति वैश्य समाज के लोगों का हो रहा है, क्योंकि इस सरकार बनाने में 27% वैश्य समाज के लोग वोट करते हैं। और हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे मांग करते हैं कि दीपक गुप्ता जी के जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या कर दी गई है, उनके पीड़ित परिवार को 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा, क्योंकि जब बनिया कोई मारा जाता है तो 10 लाख मिलता है, दूसरे समाज के लोग मारे जाते हैं तो उनको 1 करोड़ मिलता है, उनको नौकरियां दी जाती है। और उनको जो एक छोटा भाई है, उनके छोटे भाई का उम्र लगभग, हम लोग कल गए थे मिलने उनके घर पे सैकड़ों साथियों के साथ, तो लगभग उसका उम्र है 12 साल। तो हम सरकार से मांग करेंगे आपके इस मीडिया के माध्यम से, जो सरकार यहाँ की है, कि उस बच्चे की शिक्षा पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जब तक वो बड़ा न हो जाए। और उसके परिवार में एक असलहा की ज़रूरत है, उसकी लाइसेंस देने का काम सरकार करे। और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको सरकार नौकरी देने का काम करे, और जिससे कि जो क्षति है उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं पूरा वैश्य समाज के गाल पे तमाचा है। आए दिन वैश्य समाज के लोगों के साथ घटनाएं ग्रामीण अंचल में, महानगर में, शहर में लूटपाट होता है। और सरकार बनाने में इस टोटल जो 42% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, इसमें 27% केवल वैश्य समाज के लोग वोट दे करके बनाते हैं। और हम मांग करते हैं जितने भी वैश्य समाज के भाई बंधु हैं कि आप लोग भी जागरूक बनिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा समाज आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। वैश्य समाज से आप आते हैं? जी, वैश्य समाज से मैं। आप मांग कर रहे हैं सरकार से कि कुछ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, असलहा मिलना चाहिए। जी। वैश्य समाज उस बच्चे के लिए क्या कर रहा है या उस परिवार के लिए क्या कर रहा है? जी, वैश्य समाज हम लोग मांग करेंगे और प्रयास किया जा रहा। मांग की बात हमने, मांग तो आप सरकार से कर रहे हैं, ये वैश्य समाज अपने समाज के बच्चे के लिए क्या कर रहा है? जी, हम लोग उनके परिवार को अधिक से अधिक जितना हम लोग से बन पड़ाएगा, हम लोग की आर्थिक मदद करने की भी कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं 27% आप लोग वोट दे करके सरकार बनवा लेते हैं, मेन स्ट्रीम में आप हैं, तो अभी जितना हो सकेगा क्या मतलब है? नहीं, एक नजीर आप पेश कीजिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। जी, हम लोग कम से कम 1.5 करोड़ का मांग कर रहे हैं। मांग नहीं कर रहे हैं, आपका वैश्य समाज क्या कर रहा है उनके लिए? वैश्य समाज करेगा, वैश्य समाज यथाशक्ति अपना। चलिए, यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं, मगर ये समाज आगे आने के लिए अभी कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहा है। अभी इन्होंने कुछ इस तरह का रोड मैप नहीं बनाया। क्या कुछ चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के आसपास जो लगी हुई, उत्तर प्रदेश बिहार का जो बॉर्डर है, गोरखपुर के आसपास का जो है, लगातार होती आ रही है और बड़े लंबे समय से होती आ रही है और उस पर अंकुश नहीं लग रहा। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से लूट खसोट में शामिल है, पूरी तरह से लूटने में तैयार है, कहाँ से कैसे पैसा मिल जाए। मैं आपको आज से 7-8 महीना पहले की बात बताता हूँ कि धर्मशाला बाजार नको साहब बाबा का मजार है, वहाँ पे मैंने एक गाड़ी पकड़ा था, जिस गाड़ी में गाय लदी थी, छोटा हाथी था और उसमें 4 लोग मौजूद थे। वो बछड़ों को उठा के उस गाड़ी में बंद कर रहे थे। तो मैं जब यहाँ पे बोला उन लोगों से, तो उन लोगों का भाग जा रे, भाग जा, मार दिए जाओगे। तो हम लोग 3 लोग थे और वो 4 लोग थे। तब तक वो राड और क्या क्या असलहा निकाले, तो हम लोग भागे अपने घर की तरफ। तो वो बात मैंने चौकी इंचार्ज को बताया। चौकी इंचार्ज ने हमसे ये बोला कि राहुल भाई आपने बहुत अच्छा किया कि उनके करीब नहीं गया, नहीं तो वो मार दिए होते। वही घटना आज ऐसा हुआ जो दीपक गुप्ता आपके सामने मौजूद बेचारे इस दुनिया में नहीं। तो क्या इस तरह का जो हो रहा है, जो इलीगल वर्क हो रहे हैं, इस पर अंकुश नहीं लगेगा और क्रमबद्ध तरीके से कोई ना कोई मारा जाएगा जो आवाज़ उठाएगा? ऐसे ही बात है कि आज देखिए, मैं अभी बताया कि पेपर में आया गोपालगंज के लोग हैं, जिसमें 3 लोगों को हाफ इनकाउंटर और 2 लोगों की 1 लाख के इनामी हैं। तो कम से कम इन लोगों को तुरंत पकड़ के इनको मौत की सजा देने, तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों का। उनको हाफ नहीं मारना चाहिए, पूरा इनकाउंटर करना चाहिए था। मैं इस सरकार से कहूँगा कि आपके यहाँ पे
जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नहीं है, आपके कुछ के शहर में दुरुस्त नहीं है। ऐसे वैश्य समाज जो कि आपको 27% वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि यहाँ पे वैश्य समाज के ऊपर कितना उत्पीड़न हो रहा है और कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या मतलब 5 लाख रुपए दे के उनको समाहित कर लेने की जरूरत है? मैं उनसे मांग करता हूँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि कम उस परिवार को, दीपक गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनके घर में एक सरकारी नौकरी, उनको शस्त्र लाइसेंस, तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस कर देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर वैश्य समाज का साफ साफ ये कहना है कि 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए की इन लोगों ने डिमांड रखा है कि गवर्नमेंट से, कि वो गवर्नमेंट इनको दे ताकि उनका घर सुचारू रूप से चल सके। और साथ में मांग कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और असलहे की बात कर रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहाँ वैश्य समाज का दावा है कि 27% वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनवाते हैं, तो उसी हिसाब से मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैश्य समाज उस बंदे के लिए क्या कर रहा है। ये आने वाले वक्त में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनका क्या स्टैंड है। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से।